हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने सीटेट के फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये कल से स्टार्ट हो चुके हैं 11 मई से, और कब तक रहेंगे 10 जून तक। 10 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एग्ज़ाम कब होगा सीटेट का, वो होगा 6 सितंबर को। लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं, तो वो 5 और 6 सितंबर को हो सकता है। अगर बच्चे कम फॉर्म फिल करते हैं तो वो सिर्फ 6 सितंबर को होगा। अब देखिए फीस कितनी रहेगी। आप जो सीटेट का फॉर्म भरेंगे तो ओबीसी वालों के लिए अगर आप एक पेपर भरते हैं तो वो 1000 रुपीज़ फीस होगी। अगर दोनों भरते हैं लेवल 1 और लेवल 2 का तो 1200 होगी। ऐसे ही एसटी एसटी वालों के लिए 500 है। और अगर वो दोनों पेपर फिल करते हैं लेवल 1 और लेवल 2 तो 600 फीस होगी। बात रही एलिजिबिलिटी की, तो ये कौन भर सकते हैं फॉर्म, जिन्होंने क्या डीएलएड कर रखी हो या बीएड कर रखी हो या बीएलएड कर रखी हो। पेपर 1 के लिए डीएलएड करा हुआ होना या एनटीटी कर रखा हो तो वो क्या कर सकते हैं, ये सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। या जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है कॉलेज में वो भी सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आगे देखिए कि क्या फॉर्मेट रहने वाला है आपका सीटेट पेपर 1 में। तो सीडीपी आएगी 30 कितने मार्क्स की, 30 मार्क्स की, 30 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। और इन्वायरमेंटल स्टडी ईवीएस कितने की आएगी, 30 मार्क्स की, इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये आपको फॉर्म फिल करते हुए सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप इंग्लिश ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं या कोई अदर लैंग्वेज ले रहे हैं। तो ये भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही लेवल 2 का देखिए, अगर आप लेवल 2 का भर रहे हैं सीटेट का फॉर्म तो क्या होगा, सीडीपी 30 मार्क्स की होगी जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। और आपके पास जो बीएड या बीएलएड में जो भी सब्जेक्ट है या जो भी आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहा है, अगर मैथ और साइंस लिया है आपने तो मैथ और साइंस फिल करेंगे फॉर्म भरते हुए, तो उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। ऐसे ही अगर आप फिल करते हैं सोशल साइंस तो उसके भी 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स के आएंगे। ऐसे ही लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो 30 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल कितने 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेवल 1 में भी क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है और लेवल 2 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब देखिए क्या सीटेट 1 का जो सिलेबस आया है वो जो पिछले साल था वही सेम टू सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, नया पैटर्न कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए सीडीपी में क्या कुछ आ रहा है। सीडीपी में आ रहा है डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आ रहा है, सोशलाइजेशन आ रहा है, पियाजे कोलबर्ग आ रहा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस आ रही है, लैंग्वेज एंड थॉट आ रहा है, जेंडर से रिलेटेड आएगा। ऐसे ही असेसमेंट ऑफ लर्निंग या फॉर लर्निंग आएगा। आगे क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन आएंगे, या जैसे कि इम्पेयरमेंट हो गए या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होंगे या गिफ्टेड चाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और क्या ऐसे ही लर्निंग पेडागोजी आएगी, वो किससे रिलेटेड हो सकती है, मोटिवेशन से रिलेटेड हो सकती है, कॉग्निशन इमोशन से, सोसाइटी से, ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड। तो ये टोटल कितने 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके, जिसमें से सीडीपी कितने की आ रही है 15 क्वेश्चन आएंगे और इंक्लूसिव क्वेश्चन के कितने 5 क्वेश्चन आएंगे और पेडागोजी के कितने आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे देखिए जो मैथ आएगी, मैथ में क्या है 15 क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से, ज्योमेट्री से रिलेटेड, शेप से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, एडिशन, मल्टीपल डिवीजन से रिलेटेड, ठीक है, वॉल्यूम से रिलेटेड, पैटर्न और मनी से रिलेटेड। और ऐसे ही पेडागोजी के कितने 15 क्वेश्चन है मैथ में, मतलब 15 क्वेश्चन आपके ये वॉल्यूम, डिवीजन, मैथ, नंबर से, ज्योमेट्री से रिलेटेड आएंगे और 15 क्वेश्चन आएंगे आपके पेडागोजी से रिलेटेड, जिसमें करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड या रेमेडियल टीचिंग से रिलेटेड। मतलब 15 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो नंबर या एडिशन, मल्टीपल डिवीजन से रिलेटेड रहेंगे। और 15 नंबर की क्या आएगी आपकी पेडागोजी आएगी। ऐसे ही इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं
तो 15 पेडागोजी के होंगे और 15 क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड होंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स से, रिलेशनशिप, वर्क, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। और ऐसे ही 15 नंबर की क्या होगी, पेडागोजी होगी, जो CCE से रिलेटेड होगी, या लर्निंग प्रिंसिपल से, या कॉन्सेप्ट ऑफ EVS से रिलेटेड होगी, ठीक है, या टीचिंग मटेरियल, एड्स या प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। अब देखिए लैंग्वेज 1 में अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो क्या कुछ आ सकता है उसमें, अनसीन पैसेज आ सकते हैं, ग्रामर आ सकती है, वोकैब आ सकती है, और 15 नंबर की क्या आएगी, पेडागोजी आएगी। ऐसे ही हिंदी अगर आपने ली है तो उसमें भी सेम चीज़ें हैं, पैसेज वगैरह, क्वेश्चंस, ग्रामर, वोकैब, और पेडागोजी में क्या कुछ आएगा, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज स्किल्स हो गए, डिसऑर्डर्स हो गए, रेमेडियल टीचिंग हो गई, ठीक है। तो आपके टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे जो 150 मार्क्स के होंगे, पर इनमें क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और आपको पास कितने 90 मार्क्स जो क्या है जनरल कैटेगरी से है उनको चाहिए कितने 90 मार्क्स पास होने के लिए, और जो OBC या SC ST या PW से रिलेटेड है उन्हें कितने चाहिए 82 मार्क्स पास होने के लिए, ठीक है। और ये दोनों लेवल में है, लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी, मतलब लेवल 1 में भी आपको 90 नंबर चाहिए और लेवल 2 में आपको भी 90 नंबर ही चाहिए, पर जनरल के लिए कितने 90 नंबर्स और OBC ST वगैरह के लिए कितने 82 नंबर्स। और अगर आपको CDP पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ CDP की, CTET से रिलेटेड। तो आप अगर CDP पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके CDP में से 30 आउट ऑफ 30 नंबर आए, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।